तो बच्चों, हम लोगों ने पिछली क्लास में एक्सरसाइज 5.1 के 1 से लेकर 6 नंबर तक के क्वेश्चन सॉल्व किए थे और आज हम उसके आगे क्वेश्चन नंबर 7 की स्टार्टिंग करेंगे। तो इसमें हमें दिखाना है कि या चेक करना है कि कौन किन किन बिंदुओं पे ये संतत है, किन किन बिंदुओं पे संतत नहीं है, कॉन्टिन्यूअस क्या है। तो हमें कॉन्टिन्यूअस दिखाने के लिए इसमें क्या करना होगा, मैंने आपको बताया था, फिर रिवाइज कराता हूँ। हमें फंक्शन की वैल्यू पता होनी चाहिए, लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट। मतलब हमें फंक्शन वैल्यू, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट अगर पता है तो ये फलन कॉन्टिन्यूअस होगा, अगर ये नहीं पता तो ये फलन कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। चलिए देखते हैं। पहले हम अच्छा देखो, इसमें 2 पॉइंटों पे निकालना होगा। ये अब हमें जैसे इसमें कहीं दिया नहीं किस बिंदु पे निकालें, तो हमको यहाँ कॉमन पॉइंट, जैसे -3 कॉमन है और 3 कॉमन है, तो यहाँ हमें 2 बिंदुओं पर कॉन्टिन्यूटी चेक करना है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं x बराबर -3 पे चेक करेंगे। x बराबर, अच्छा हाँ, एक बात और समझ लो, ये टुकड़ों में विभाजित फलन है। अब कैसे टुकड़ों में विभाजित परिभाषित फलन है, ध्यान देंगे। ये कह रहा है x लेस देन r इक्वल -3। अगर x का मान -3 हो या उससे कम हो तो हम कौन सा फलन यूज करेंगे, तब इस कंडीशन में fx बराबर क्या लिया जाएगा, मॉड x प्लस 3 लिया जाएगा। ओके, अब अगर ये कंडीशन हो -3 लेस देन x लेस देन 3, तो कौन सा फलन ये परिभाषित किया गया, अगर ये कंडीशन है तो फलन क्या होगा, fx बराबर 2x होगा। अगर ये कंडीशन है कि x ग्रेटर देन r इक्वल 3, तो हमारा फंक्शन क्या होगा, fx बराबर 6x प्लस 2। तो ये फलन हमारा 3 टुकड़ों में विभाजित है, समझ रहे हो। और इनको किन बिंदुओं पे निकालना, -3 पर और 3 पर। हमें कॉन्टिन्यूटी किस किस बिंदु पे, पॉइंट पे चेक करनी है, x इक्वल -3। तो पहले हम x इक्वल -3 पर f ऑफ -3 निकालें। अब देखो ये इक्वल 3 है ना, अब ये x इक्वल -3 है, इसका मतलब कौन सा फलन लिया जाएगा, मॉड x प्लस 3। तो मॉड, ये मैंने फलन में x की जगह -3 रखा, तो -3 प्लस 3। तो देखो ये माइनस क्या हो जाएगा, मॉड क्या करता है, माइनस को प्लस कर देता है, ये प्लस 3 कितना हो गया, 6। अब इसके बाद अब हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल -3, ये निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल -3। तो सूत्र क्या बताया था हमने, लेफ्ट हैंड लिमिट लिमिट x टेंड्स टू a नेगेटिव f ऑफ x। a क्या होता है ये, तो a की जगह मैंने क्या लिख दिया, -3 f(x). अब देखो -3 का मतलब क्या होता है, x की वैल्यू -3 से कम है। -3 का मतलब क्या है, यहाँ जो माइनस लगा है इसका मतलब ये है कि x की वैल्यू -3 से कम है, -3 से कम है। -3 से कम कौन है, ये यहाँ x जो है -3 है या उससे कम है, तो फलन कौन सा लिया जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू -3 नेगेटिव। अब यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, मॉड x प्लस 3, क्या लिखूंगा, मॉड x प्लस 3। ध्यान देंगे, अब हम मानते हैं, यहाँ माना x इक्वल -3। अब देखो माइनस होता है तो h मैंने आपको बताया था ये बहुत छोटी राशि होती है। -3 का मतलब बहुत थोड़ा सा कम हो, 3 नहीं है, 3 से कुछ कम, तो 3 नहीं है, 3 से कुछ कम है, तो वो क्या है, h क्या है, 0.001 लगभग। तो यहाँ इसकी लिमिट भी चेंज करेंगे, जब x इक्वल -3 तब h इक्वल 0। तो मैं यहाँ पर प्राप्त किया लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब x के प्लेस में यहाँ पे क्या रखूँगा मैं, -3 माइनस h प्लस 3। अब हम लिमिट अप्लाई कर देंगे, तो जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो -3 माइनस 0 प्लस 3। अब इसको हल करेंगे तो ये -3 बचेगा, क्यों, ये -3 बचेगा। इसको हल करोगे तो -3 की वैल्यू क्या होगी, 3
मॉड में है ना ये, तो मॉड माइनस को प्लस कर देता तो 3 3 कितना हो जाएगा 6। तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी कितनी आ गई, अतः लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल 6 आ गए। अब हम राइट हैंड लिमिट निकालेंगे एट एक्स इक्वल -3। तो राइट हैंड लिमिट का जो फार्मूला होगा वो क्या होता है, लिमिट एक्स टेंड्स टू -3 पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स। यहाँ पे ए होता है, ए पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स। अब देखो ए पॉजिटिव का मतलब क्या है, -3 पॉजिटिव का मतलब ये है कि जो x की वैल्यू है वो 3 से ज़्यादा हो रही है। तो 3 से ज़्यादा किसमें होगी, ये -3 से ज़्यादा इसमें, तो फंक्शन कौन से लेंगे, -2x। तो यहाँ पे आया लिमिट x टेंड्स टू -3 पॉजिटिव। तो 3 से ज़्यादा x कहाँ है, यहाँ पे -3 से ज़्यादा x। अब 3 से ज़्यादा x जिधर मुँह होता है वो बड़ा होता है, तो x बड़ा है यहाँ। अब पूछ इसकी तरफ है तो -3 छोटा है x से, इसलिए फंक्शन कौन सा लेंगे, -2x। अब हम लिखेंगे, लेट कर लेंगे माना x इक्वल -3। अब देखो ये प्लस है तो प्लस h बढ़ा देते हैं। h की वैल्यू मैंने बताया था 0.0001, बहुत छोटी राशि होती है। यहाँ लिखेंगे जब x इक्वल -3 तब h इक्वल 0। तो यहाँ मैं लिमिट लिख लूँगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 -2 -3 प्लस h। तो यहाँ पर मैं जब इसका मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0 ये हो जाएगा +6 -2h। अब लिमिट अप्लाई कर दो यहाँ, तो लिमिट जब अप्लाई करोगे तो 6 - 2 इंटू 0, तो इसको हल करोगे 2 इंटू 0 करोगे तो कितना आ जाएगा 0। अब 0 में 0 6 में घटाओगे तो 6 ही आएगा। तो इसका मतलब क्या है, सिंस, अब देखो एफ ऑफ ए की वैल्यू कितनी थी 6, और लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आई थी 6, राइट हैंड लिमिट, ये राइट हैंड लिमिट कितनी आई है 6। तो देखो तीनों सेम है, एफ ऑफ ए लेफ्ट हैंड लिमिट, इसका मतलब क्या हुआ, इसलिए एफ एक्स बराबर -3 पर क्या है, संतत है। या आप लिख दो एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल -3। अब इसमें हमें 3 पे चेक करना है, तो इसको आप नोट कर लीजिए, मैं इसको रख करके अब 3 पे चेक करता हूँ। आगे देखेंगे हमें क्या क्या निकालना होता है, फंक्शन की वैल्यू, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालना होता है। तो यहाँ पे देखेंगे x इक्वल 3 पर, अब हम ये वाले पॉइंट पे चेक करें, 3 पर f ऑफ 3, मतलब x बराबर 3 पर f ऑफ 3 की वैल्यू निकालनी। तो हम देखेंगे f, अब इसमें देखो ये इक्वल 3 है, तो इक्वल किसमें लगा है, देखो यहाँ पे तो इक्वल लगा नहीं, तो फंक्शन कौन सा जिसमें इक्वल लगा होगा उसी को लिया जाएगा। तो एफ एक्स बराबर ये रखेंगे, तो 6 की जगह 3 + 2, तो 6 3 जाए 18 टू 20। अब इसके बाद लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल 3, लिमिट x टेंड्स टू 3 नेगेटिव f ऑफ x। लेफ्ट हैंड लिमिट का फार्मूला ये होता है a नेगेटिव एफ एक्स। तो यहाँ मैंने 3 लिख लिया। अब देखो लिमिट x टेंड्स टू 3 नेगेटिव एफ एक्स क्या है आपका, ये 3 से कम, +3 से कम। अब +3 से कम कौन है, ये -2x। अब हम यहाँ लेट करेंगे, लेट x इक्वल 3 से कम, 3x टेंड्स टू 3 माइनस का मतलब 3 से कम। अब यहाँ पे 3 - h लिखेंगे, जब x इक्वल 3 तब h इक्वल 0। तो याद आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 -2। अब x की जगह मैं क्या लिखूंगा, 3 -h। अब मैं लिमिट इसका मल्टीप्लाई करूंगा, लिमिट अप्लाई कर दूंगा तो ये हो जाएगा -2 3 - 0। इसको हल करेंगे तो क्या है -6, है ना। अब हम इसकी राइट हैंड लिमिट निकाल देंगे। राइट हैंड लिमिट क्या होता है सूत्र, राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल 3। तो इसका फार्मूला क्या होता है, लिमिट x
टेंस टू ए पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स। अब मैं इसको लिखूंगा लिमिट ए की जगह क्या लिखेंगे, ये 3 है, x टेंस टू 3 पॉजिटिव। अब देखो इसका मतलब ये कह रहा है कि x का मान 3 से ज़्यादा है, तो 3 से ज़्यादा कहाँ है, x 3 से बड़ा कहाँ है, ये यहाँ, तो फंक्शन कौन सा होगा ये, तो यहाँ लिखेंगे 6x प्लस 2। अब लेट करेंगे, लेट x इक्वल 3, ये प्लस नीचे प्लस h लिखेंगे, जब x बराबर 3 तब h बराबर 0। तो मैं इसको लिखूंगा लिमिट h टेंस टू 0, x की जगह में लिख दूंगा 3 प्लस h प्लस 2। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे तो लिमिट h टेंस टू 0 18 प्लस 6h प्लस 2। अब लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये इसको और सॉल्व कर लो, h टेंस टू 0, 18 और 2 कितना हो गया 20, 18 और 2 कितना हो गया 20, अब प्लस 6h। तो यहाँ पे मैं जब लिमिट अप्लाई करूँगा तो 26 इंटू 0, तो ये हो गया 20 आ गया। तो देखो हमारी जो लेफ्ट हैंड लिमिट आई थी वो -6 है, और राइट हैंड लिमिट जो आई है वो 20 है, और जो फंक्शन वैल्यू है वो भी 20। परंतु हमारी फंक्शन वैल्यू और राइट हैंड लिमिट तो सेम है, परंतु हमारी जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो सेम नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे सिंस LHL डज नॉट इक्वल RHL, इसलिए मैं कह सकता हूँ कि fx x बराबर 3 पर संतत नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करेंगे। इसको आप लोग करेंगे, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करिए भाई। थोड़ा अगला प्रश्न क्या है 8, बोलिए क्या है, fx बराबर मॉड x अपॉन x यदि x डज नॉट इक्वल 0, कि यहाँ 0 यदि x इक्वल 0। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब इसमें हमको कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है कि ये किस बिंदु पे संतत है, किस पे नहीं संतत। तो हम 0 पे, यहाँ कॉमन पॉइंट कौन है 0, तो 0 पे निकालेंगे तो यहाँ लिखेंगे x बराबर 0 पर f ऑफ 0। तो यहाँ मैं लिखूंगा क्या 0 पर देखो यहाँ 0 ये इक्वल 0 है, तो यहाँ x बराबर 0 पे फलन fx बराबर क्या होगा 0, मैं 0 लिख दिया। अब लिखूंगा लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल 0। तो लेफ्ट हैंड लिमिट का फार्मूला आपको बार बार मैं बता रहा हूँ, x टेंस टू a निगेटिव f ऑफ x। अब यहाँ a कौन है 0, यहाँ 0 रख दिया। अब हम क्या करेंगे, लिमिट x टेंस टू 0 निगेटिव। अब 0 निगेटिव का मतलब ये है कि x का मान जो है वो 0 से कम है, मतलब वो 0 नहीं है। तो 0 से कम नहीं, 0 नहीं, ये कट लगा है ना, तो ये फंक्शन है x डज नॉट इक्वल 0, मतलब जब x 0 ना हो तो फंक्शन कौन होगा ये वाला। ये कह रहा है कि x 0 से कम है, 0 नहीं है, ये भी कह रहा है कि 0 ना होने पर ये लेंगे, चाहे वो कम हो चाहे ज़्यादा। तो ये 0 से कम है तो फंक्शन कौन लेंगे हम, मॉड x अपॉन x। अब लिखेंगे, लेट करेंगे, माना x इक्वल 0, ये माइनस h, जब x इक्वल 0 तब h इक्वल 0। यहाँ लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0, 0 माइनस h, 0 माइनस h। तो लिमिट h टेंस टू 0, अब ये माइनस h है तो ये प्लस का h हो जाएगा, नीचे माइनस h, कट करेंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा -1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट मेरी क्या आ गई -1। अब x बराबर 0 पर राइट हैंड लिमिट, वो क्या होता है फार्मूला, x टेंस टू a पॉजिटिव f ऑफ x। तो मैं इसमें लिखूँ, अब देखो a पॉजिटिव मतलब यहाँ a की जगह 0 रखेंगे तो 0 पॉजिटिव का मतलब 0 से कुछ ज़्यादा, 0 से कुछ ज़्यादा है मतलब बराबर नहीं, ये 0 बराबर 0, x बराबर 0 पर ये फलन है, मगर 0 ना हो तो ये है। तो यहाँ भी यही कहेंगे हम, लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव मॉड x अपॉन x। अब हम क्या करेंगे, माना x बराबर 0 प्लस h
जब x बराबर 0 तब h बराबर 0। तो मैं लिखूंगा लिमिट h टेंड्स टू 0 0 प्लस h अपॉन 0 प्लस h। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पे क्या आ गया, मॉड h की वैल्यू h ही आएगी, h से कट गया 1, तो ये उत्तर क्या आया 1। अब इसके बाद यहाँ लिखेंगे सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल राइट हैंड लिमिट। देखो यहाँ -1 है, यहाँ 1 आया, तो लिमिट सेम नहीं है, इसलिए f(x) इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल 0। ये हमारा आंसर है। तो इस तरह से कितने मिनट, 15। एक सवाल और लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, f(x) बराबर क्या है, x अपॉन मॉड x, x अपॉन मॉड x यदि x लेस देन 0। अब ये -1 यदि x ग्रेटर देन और इक्वल 0। अब ये भी टुकड़ों में विभाजित है, यदि x का मान 0 हो x ग्रेटर देन और इक्वल 0, मतलब इसका मतलब ये होता है कि x का मान या तो 0 से बड़ा है या 0 के बराबर है। तो फलन कौन सा होगा, इस कंडीशन में f(x) बराबर क्या होगा -1। इस कंडीशन में अगर x का मान 0 से कम है तो क्या होगा f(x) बराबर x अपॉन मॉड x। ओके, तो इसको हम करते हैं, तो यहाँ लिखेंगे x इक्वल 0 पर f(0) कितना आएगा, 0 पे कौन सा होगा -1। यहाँ लिखेंगे x बराबर 0 पर LHS लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव f(x). तो लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, अब 0 से कम, तो 0 से इसका मतलब x टेंड्स टू, इसका मतलब ये नहीं होता कि x इक्वल 0, 0 से कम, तो 0 से कम ये है, तो मैं यहाँ लिखूंगा x अपॉन मॉड x। ठीक है, क्या लिखूंगा x अपॉन मॉड x। अब लेट कर लूंगा, लेट x इक्वल 0 माइनस h, जब x इक्वल 0 तब h इक्वल 0। ये आया लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0। यहाँ हो जाएगा x की जगह में क्या लिखूंगा 0 माइनस h, नीचे यहाँ भी रखो मॉड 0 माइनस h। तो ऊपर आया लिमिट h टेंड्स टू 0 और यहाँ पे आया -h, यहाँ आ जाएगा +h, तो ये कट जाएगा तो 1 आएगा। तो हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल 0 पर क्या आ गई -1 आ गई। ये h कट गया तो -1 बचा, h कटा तो -1 बचा। अब इसके बाद हम लिखेंगे राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल 0। तो ये आया लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव f(x), है ना। अब देखो 0 पॉजिटिव मतलब 0 से बड़ा, x की वैल्यू क्या होगी, 0 प्लस लगा होता है, तो इसका मतलब ये होता है कि x का मान 0 से बड़ा है। तो x का मान 0 से कहाँ पे बड़ा है, ये देखो x बड़ा है 0 से, तो कौन सा फलन लिया जाएगा, f(x) बराबर क्या होगा फिर -1। तो मैंने यहाँ लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, यहाँ -1 रख दिया। तो इसको ये कांस्टेंट फंक्शन है तो इसकी वैल्यू -1 ही आएगी। अब यहाँ लिखेंगे सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट, अब देखो राइट हैंड भी वही आएगी, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन वैल्यू भी वही आएगी f(0). देयरफॉर f(x) इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल 0, है ना। तो ये आज मैं 9 तक कर दिया, अगली क्लास में कल फिर 3-4 क्वेश्चन में आपको सॉल्व करके बताऊंगा। आप इसको सॉल्व करिए और जो आ जाए वो भी करिएगा, अगर समझ में नहीं आता तो बताइए। बस बंद करो।